हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग यात्रा का आज मेरा तो बहुत दिन हो गया ट्रेड में डाल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा लॉस रिकवर होता है उसी दिन मैं डालता हूँ। और मेरा ट्रेड रहता है 2, जिसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस रिकवर होता है। रिकवर होने के बाद में प्रॉफिट में आता है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड मेरा ज़्यादा रहता है और बेस्ट क्वालिटी ट्रेड ओनली 2 ही रहता है। हालांकि टाइम एक ही होता है, लेकिन जो लॉट साइज होता है 0.02 होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज भी मैं -$50 पे था और सेशन दोस्तों अलग था एशिया सेशन में, ठीक है। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड मेरा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और मैं कभी भी दोस्तों लॉस होने पर भी पोजीशन साइज को जल्दी से इंक्रीज़ नहीं करता हूँ। अगर इंक्रीज़ करता भी हूँ तो उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो भाई मैं 10,000 से $30 प्लस गया था और उसके बाद में फिर से मैं -$80 पे आ गया, ठीक है। तो फिलहाल का जो लेटेस्ट बैलेंस है तो वो 10,000 नहीं है, ठीक है। $25 माइनस है 10,000 में से, क्योंकि आज भी $50 प्लस माइनस कवर होके $8 प्रॉफिट पे आया है। तो भाई पता नहीं कब मेरा ये एवोल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन इतना है कि बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। मेरा दोस्तों रियल ट्रेड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कभी भी लॉस होने पर पैनिक मत होना, एक्साइटेड मत होना, और कभी भी लॉस होने पर दोस्तों लॉट साइज को इंक्रीज़ मत करना। अननेसेसरी दोस्तों ट्रेड तो नहीं लेना चाहिए वैसे, लेकिन जो भी नया बंदा होता है ना, उनको ट्रेड लेने का बहुत शौक होता है और बहुत कुछ के बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइव के साथ, जो 100% कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। और कभी भी ट्रेड लेने से पहले प्री प्लान होना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस टारगेट पता होना चाहिए, ठीक है, पहले से ही। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना MT5 का अकाउंट जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अपना MT5 का अकाउंट ओपनिंग कर लेता हूँ, तो दोस्तों अपना एक ट्रेड पोजीशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें अभी फ़िलहाल कुछ लॉस दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे गया। हिस्ट्री पे जैसे ही आया दोस्तों, ओवरऑल अगर लॉस प्रॉफिट देखोगे तो आज का $11 प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी भी $15-16 तक का मतलब लॉस है अपना अकाउंट में 10,000 पुरने से। तो दोस्तों आज का ट्रेड अगर देखोगे, देख सकते हो यहाँ पे $4-5, उसके बाद में $7 लॉस, $8 लॉस, $13, $16। तो भाई इसमें 0.1 लॉट के साथ सेलिंग किया था 2 बार और स्मॉल स्टॉप लॉस था। तो दोस्तों ये जो सडनली पोजीशन साइज को बढ़ाना, ठीक है, तो रिस्क पहले मैं कैलकुलेट कर चुका था, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बड़ा रिस्क अगर लेंगे, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ा अकाउंट ब्लो हो सकता है, तो इसीलिए मैं कम रखा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो जितना मेरा लॉस दोस्तों बहुत छोटा है। ये सब नोटिस करने वाला चीज़ है और हम लोगों को नोटिस करना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 0.433 मतलब 0.1 लॉट बाई किया था, $33 प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये $24। तो भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखोगे तो 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड मैं कैप्चर किया हूँ, ठीक है। इसलिए दोस्तों मेरा इतना सारा लॉस होने पर भी ये जो 2 ट्रेड था ना, इसने मुझे लॉस को कवर करके प्रॉफिट पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए भाई जो लॉस वाला ट्रेड है उसको जल्दी से कट करो और जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है उसको होल्ड करके रनिंग पे छोड़ दो, ठीक है। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे लॉस कुछ चल रहा है, बहुत छोटा लॉस है इसको। तो अभी सबसे पहले मुझे दोस्तों जर्नल देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा मोबाइल को उल्टा कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाऊँगा, ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री, नंबर ऑफ ट्रेड दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा होता है,
और मेरा सबसे ज़्यादा जो स्टॉप लॉस गया है ना, ये जो रेंज देख रहे हो, इस रेंज के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये सब दोस्तों 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर दोस्तों आप बिगिनर हो तो आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा मार्केट का स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट वाला ट्रेडर यहाँ पे एंट्री किया, उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया। और जैसे ही दोस्तों इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे जो भी बाई करके रखा था उसका स्टॉप लॉस हंट किया। जैसे ही यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया यहाँ पे इस पॉइंट पर, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। भाई दोनों तरफ से ट्रैप किया है, ठीक है। अगर देखोगे बिगर टाइम फ्रेम, तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको इसलिए देखता हूँ क्योंकि भाई विदाउट जर्नल आप समझ नहीं पाओगे कि आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज मैं दोस्तों इस पॉइंट पे एक एंट्री किया था, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो इस पॉइंट पे एंट्री किया था, एक यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। और सेकंड इस पॉइंट पे एंट्री किया जो यहाँ पे एग्जिट हुआ है, ठीक है। हालांकि बाद में प्राइस बहुत ऊपर गया है, वो बात अलग है, अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्यों बाई किया था, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसको ब्रेकआउट किया, तो भाई मैं उसको देख के यहाँ पे बाई कर लिया और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। तो भाई मेरा नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो रहा है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग भाई बहुत ट्रैप हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, थोड़ा जो सेल करके रखा था पहले से ही उसका स्टॉप लॉस हंट किया। और उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो भी लिक्विडिटी था उसको हंट किया, ठीक है। मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ एक। तो भाई ये है ट्रेंड लाइन। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन किया ना, बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए और उनका स्टॉप लॉस ऊपर हो गया, तो सडनली यहाँ पे मुझे मोमेंटम मिल गया देखने को। ओके, तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन। और सबसे जो मेन मेरा ओवर ट्रेड हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई कि मैं ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे अभी नॉलेज, एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो रहा है। हालांकि बहुत पहले का ही एक्सपीरियंस है, वही है कि थोड़ा टाइम लग जाता है सबको जानने में, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरा सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेड हुआ है, देख सकते हो। मैं दोस्तों जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था, थोड़ा टाइम फ्रेम को आवरली टाइम फ्रेम में चले जाता। ये है दोस्तों मेरा कुछ ओवरऑल ट्रेड हिस्ट्री, जहाँ पर मैं रेंज के अंदर फंस जाता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे चल रहा था डाउन ट्रेंड में, अप डायरेक्शन के रिवर्सल के लिए प्लानिंग कर रहा था, जो मुझे बहुत लॉस दे गया था $100 का, ठीक है। और जैसे ही इस पॉइंट पे दोस्तों मैं एग्ज़िट किया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारा लिक्विडिटी का फास्ट मोमेंटम आया जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। और देख सकते हो सपोर्ट पे यहाँ पे, मतलब मेरा जो एंट्री है ना रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो भाई ये थोड़ा नोटिसेबल चीज़ है जो ध्यान में रखना चाहिए मुझे। मतलब मार्केट का बीच में मैं एंट्री करता हूँ और जिसकी वजह से मुझे लॉस होता है। मैं
सपोर्ट पे ना रेजिस्टेंस पे, बीच में दोस्तों थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। तो भाई ये था ओवरऑल कुछ सीन। आप लोगों को मैं इस बार जो मेरा फंडिंग टिप्स का वेब पेज है, डैशबोर्ड है, उस पर मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपना जो है लॉगिन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस, विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा मेरा मतलब विन रेट है, ठीक है। मतलब मेरा जो प्रॉफिट है न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट होता है उसी समय मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। और सबसे ज़्यादा जो न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन में ही मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और एशिया सेशन में दोस्तों 22%, मतलब समझ सकते हो, ठीक है। बेस्ट टाइम टू ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 85 ट्रेड में लिया गोल्ड पर, ठीक है। और मैं आप लोगों को अभी कैलेंडर दिखा दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा कि कैसे मैंने प्लानिंग किया और कैसे क्या किया है। देखो अकाउंट साइज $10,000 एंड अभी फ़िलहाल करेंट बैलेंस 9,984 है, ठीक है। मतलब यानी कि $15-16 माइनस है। तो इसको थोड़ा देख सकते हो। प्रीवियस जो मंथ था, सॉरी, आज मेरा दोस्तों -50 तक चला गया था, ठीक है। और फिलहाल मेरा तो $10-11 प्रॉफिट है, लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। कल दोस्तों $50 $51 माइनस था। और देख सकते हो पिछले महीने का जो 8 दिन से लगातार देखो लॉस दोस्तों मेरा 6, 16, 7, 35 और प्रॉफिट दोस्तों 68 जो 29 जुलाई था, ठीक है। उस डेट को सबसे बड़ा मोमेंटम भी आया था। तो उसमें दोस्तों अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैं अर्ली एग्जिट करने के कारण वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, ठीक है। और ट्रेड दोस्तों 90 है, 92 है। और मतलब पिछले महीने का, ठीक है, पिछले महीने का, इस महीने का नहीं, टोटल वही दिखा रहा है। बिगेस्ट लॉस $70, बिगेस्ट विन $40। तो भाई विन को डबल रखो, ठीक है। जितना बड़ा विन होगा, बहुत बार आप गिरते हुए भी एक बार में उठ सकते हो, लेकिन वही है कि हर बार ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो भाई ओवरऑल कुछ यही सीन था। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट पर बताना। लेकिन स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। पोजीशन साइज को मैनेज करना, कोई भी पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो बोलना, उससे रिलेटेड हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है।